हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, इसका सही उत्तर होगा अलास्का। अगला, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मस्कट। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद पांडे। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो इसका सही उत्तर होगा बहावी आंदोलन का। अगला, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था, तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे, क्या हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए मीरा कुमार। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प लगाइए गुजरात। अगला, सल्तनत काल के सिक्के टंका संसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी और तांबा। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जाप्ती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, तो इसका सही उत्तर लगाइए उदंत मार्तंड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था, तो इसका सही विकल्प होगा लार्मा रोजो। क्या होगा लार्मा रोजो। अगला है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा वेस्टली टेल्स। अगला प्रश्न पे चले। पूछा कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला, चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने वर्ष में ईसा पूर्व में ईस्वी में, ये पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा 637 ईस्वी में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए फिरदौसी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो सोरा बंगला से, क्या बंगाल से, क्या कहां से, बंगाल से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है, तो आइए इसको चूज करते हैं। जैसे धार्मिक असुविधा कानून और यहाँ पे हिंदू विधवा
विवाह कानून, यानी कि इसका सही उत्तर लगाइए केवल 1 और 3, क्योंकि 1856 में धार्मिक असुविधा एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान विधवा पुनर्विवाह कानून में महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा क्या, गोपाल हरि देशमुख। अगला, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये 20 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितने करोड़ वर्ष? 20 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम, बेनेगल नरसिंह राव। अगला, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो इसका सही विकल्प लगाइए लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। अगला प्रश्न की लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला, छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक कर्मी। अगला, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे लॉर्ड मिंटो। अगला है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है, तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज गलती हुआ है हमसे, क्या गलती हुआ है बता देते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ना कि लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए अनुच्छेद 170। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की संयोजकता 3 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, उच्चतम ऊर्जा किसका है, तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे गामा किरणें का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कांच क्या है, तो कांच जो है काचित द्रव है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिक्रम है, तो भौतिक परिक्रम आयोडीन का उद्वर्पातन है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले करें कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे क्या होता है। यहाँ पे 1 मिनट बैक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये रक्त में O2 का अंश घटाता है या घटता है, ठीक है, धूम्रपान करने से। अगला प्रश्न है कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं तथा जीवों में श्वसन की दर काफी तेज होती है, इसका श्रेय किसे दिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना। अगला प्रश्न है आपके बीच की जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे यकृत। अगला, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है आपका कि एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या मिलता है, ये मिल जाता है लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइए लगाते हैं इसका सही उत्तर, केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला, एक व्यक्ति की नाक से रक्त बह सकता है जब वह समुद्र तल से ऊपर अधिक ऊंचाई पर है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, रक्त कोशिकाओं में रक्त द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि तरंगों का बहु परावर्तन।
अगला प्रश्न आपके बीच है कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, हम इस चाल का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सौर परिवार समग्र रूप में गतिमान है, पूरे के पूरे। अगला है कि एक वस्तु के स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान क्या होगा? इसका सही विकल्प, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला कि त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए पोलराइड। अगला, निम्नलिखित किरणों के युग्मों में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे एक्स किरणें और कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है कि गैसों को पदार्थ के दूसरे रूपों से कैसे विभेदित किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प होगा स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, योग्यता। अगले कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि बर्फ शुष्क जल से हल्की है और सतह पर तैरती है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ में हाइड्रोजन आवंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो शर्करा जो है एक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कि कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं। अगला प्रश्न पे चले। पूछा है कि एक्स वाई से दुगना स्थूल है, एक्स वाई से दुगना तेज भी दौड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स और वाई की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा? तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे परंपरागत यांत्रिकी में भी की गति के साथ गतिमान m द्रव्यमान वाली अघूर्णनशील वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/n यानी कि हाफ mv² होगा। तो प्रश्न में जो यहाँ दिया गया है, इस दी गई स्थिति के अनुसार इस सूत्र का प्रयोग करने पर x से y तक की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? 8:1 हो जाएगा। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभावित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चे को चुकाने के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड माई बुक को टू इन ली लिखा जाता है, माई न्यू हाउस को अब ABUB2 लिखा जाता है, बुक हाउस टुमारो को ली मो AB लिखा जाता है। तो सभी कूट शब्दों को केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द है, तो दी गई कूट भाषा में न्यू टुमारो को कैसे लिखा जाएगा? आपको हम बता देते हैं। जैसे ये माई है ना, माई, आप क्या कीजिएगा कॉपी पे सर्किल और ट्रायंगल जैसे बना के इसको क्या कीजिएगा कूटबद्ध कीजिएगा, ताकि आपको कॉमन करने में दिक्कत ना हो। तो माई के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी माई है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। माई के लिए सब क्या हो गया? 2 हो गया। अब आइए यहाँ पे हम किसके लिए कर ले, यहाँ पे बुक है, क्या है? बुक है। तो बुक के लिए हम क्या कर लेंगे? बुक का किससे कर लेंगे? ली से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? ली से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बुक है, तो यहाँ पे भी हम ली से कर लेंगे। अब बच कर रहा है हाउस, यहाँ भी हाउस है, यहाँ भी हाउस है। दोनों में देखिए कॉमन क्या है? तो दोनों में AB कॉमन है। AB क्या है? कॉमन है। तो हाउस के लिए क्या हो गया? यहाँ पे AB हो गया। अब बच कौन गया? न्यू। तो यहाँ पे देखिए न्यू के लिए क्या मिल गया आपको? यू भी मिल गया। क्या मिल गया? यू भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए टुमारो के लिए क्या बच गया? मो। टुमारो के लिए क्या बच गया आपका? मो बच गया। तो यहाँ पे मो लिख दीजिए। अब बोला है कि न्यू टुमारो, तो न्यू टुमारो के लिए क्या विकल्प होगा? मो यू भी। क्या हो जाएगा? मो यू भी। अगले प्रश्न पे चले। कह रहे कि 35 डिग्री दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित एक स्थान की प्रति व्यासांत स्थिति क्या है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व। अगला, उत्तर भारतीय मैदानों के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे निम्न दबाव द्रोणिका के अक्ष की स्थिति में विभिन्नता। अगला है कि समुद्री जल की लवणता घटती है जब अधिक वर्षा होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गंभीर जल सर्व मौसम
सागर तट है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्या हम लोग? इसका सही उत्तर लगाइए पारादीप। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले करें कि भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के विवाड़ की तरफ स्थित है। अगला है कि समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान क्या होता है? लवणता होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? तो इसका सही विकल्प होगा यह गुजरात और पाकिस्तान से सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि जो पौधे एक ऋतु में मरुदुभिद की तरह और दूसरी ऋतु में जलोदुभिद की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हेलियोट्रोफाइट। अगला, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ उष्णकटिबंधीय है चक्रवात है और एक तरफ क्या है? अवस्थान है। तो यहाँ पे आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं। क्या बोला है कि सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाग्यो फिलीपींस। ठीक है, बागुइयो इसको कहते हैं। बागुइयो अत्यधिक जनसंख्या वाला नगरीय यहाँ पे शहर है। क्या है? शहर है जो फिलीपींस के बेंगुइट प्रांत में उत्तरी लुनोस द्वीप में स्थित है। इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण फिलीपींस कमीशन ने 1903 में इसे फिलीपींस की ग्रीष्म राजधानी घोषित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि यदि 280 का k प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो k का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम k प्रतिशत का कितना? 280 और बराबर कर देंगे 350 का। कितने का? 350 का कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है जी। अब यहाँ पे k बटा 100 कर दीजिए और गुना हो जाएगा आपका 280 बराबर 50/100 और गुना हो जाएगा 350। काटपीट मचाइएगा तो यहाँ आएगा आपका k बराबर क्या? यहाँ पे 50, अभी काटपीट मचाइए ही मत। यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 गुने 350 और बटा हो जाएगा 280। अब काटपीट मचा दीजिए 62.5 उत्तर आएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तो इसका सही उत्तर होगा ममल्लपुरम तमिलनाडु। ठीक है, ममल्लपुरम तमिलनाडु। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही उत्तर लगाइए वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की अपेक्षा करते थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस एक समान सतत और समनुरूप अवरोधन की नीति द्वारा करना। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वैदिक काल। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो इसका सही विकल्प होगा श्रीमंत शंकर देव। अगला, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या? अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलाबंदी शुरू कर दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं। अगला प्रश्न पे चलिए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर का आधार है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 28 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? ये दे दिया है 1792। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरी भुजा जो है सेकंड वाली भुजा क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या? हाफ इंटू क्या होता है? ऊंचाई और गुणे कर देंगे समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? इतने इसलिए पूरे के बराबर कितना दिया है? 1792 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 1792/14। ठीक है, अब आइए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जैसे देखिए हम यहाँ पे एक चीज स्किप कर दिए थे, जैसे कि अभी लिखे थे ना जस्ट हाफ इंटू ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे लिखे थे ना समांतर भुजाओं का योग मान लीजिए। अब तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ इंटू 28, यहाँ पे 72 प्लस x और बराबर हो जाएगा आपका 1792। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हो जाएगा आपका 72 प्लस x बराबर हो जाएगा 1792 और बटा 14। अब आइए इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। जैसे लिखिएगा 72 प्लस x बराबर हो जाएगा 127। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 128, क्या हो जाएगा 128 माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x बराबर 56, तो 56 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्विचार की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाइए भारत सरकार और भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच। अगला प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद अपने हाथ में ले लेती है। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बलदेव सिंह। क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। अगला है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा तापी। क्या हो जाएगा? तापी। इसका लंबाई कितना है? 182 मीटर है। अगर फीट में पूछ दे तो 597 फीट है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो इसका सही उत्तर लगाइए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में परागन का उत्पादन होता है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मोहन सिंह। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के विकास में आजाद हिंद फौज के गठन और उसकी गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। इसे इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस के नाम के भारतीय क्रांतिकारी जो कई सालों से भारत से भागकर जापान में रह रहे थे ने दक्षिण पूर्वी एशिया में रहे और भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया तो लीग ने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह ने इस आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी दौरान 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत से भागकर जर्मनी चले गए। 1943 में वे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया ताकि वह भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण हथियार बना सके। आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबंदियों के अलावा वे भारतीय भी शामिल थे जो दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में बस गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? 1820। अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका
ठंडा लगता है क्योंकि क्या होता है, इसमें लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलेथीन। अगला, यदि 29 जुलाई 2019 को शुक्रवार था तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन आएगा? देखिए, 19 जुलाई 2019 के बाद से 21 सितंबर 2019 तक का कुल दिनों की संख्या निकाल ले, तो जुलाई से अगस्त तक की संख्या निकाले, यहाँ पे दिनों की संख्या, तो टोटल देखिए 20 जुलाई से 31 अगस्त यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12 प्लस कितना 31, कितना 31 चलेंगे, पूरा अगस्त ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जुलाई से फिर क्या चलेंगे, अब पूरा अगस्त 31 वाला ले लेंगे, और फिर इधर हो जाएगा 21 सितंबर। टोटल दिनों की संख्या कितना 64। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, 9 गुणे 7 और प्लस 1 कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे, प्लस 1, तो एक दिन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 सितंबर 2019 का जो दिन है क्या था, शुक्रवार, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, शनिवार। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं ये भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। अगला, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक का जो अवयव होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है कितना आपका 18, तो लिखेंगे हम 2√a बराबर कितना 18, तो a बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा √2, इट मीन्स कि 9 गुणे 2 बटा √2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9√2, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, तो 4 गुणे हम लिख देंगे 9√2, यानी कि 9 चौके 36 √2 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 1 में है। अगला है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 1912। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोकस, क्या हो जाएगा कोकस। अगला है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा एप्सम साल्ट, क्या हो जाएगा एप्सम साल्ट, ठीक है। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दें। कह रहा है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल निकाल लें, यहाँ से ट्रेन का स्पीड, ठीक है, टीएस लिख देते हैं। तो 360 मीटर क्या हो जाएगा 12, इट मीन्स कि इसका उत्तर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड आएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा चाल। तो स्टेशन यहाँ पे माफ कीजिएगा, ट्रेन की लंबाई, स्टेशन की नहीं, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 360 और पुल की लंबाई कितना था 150 और बटा कर देंगे 30। यहाँ पे आ जाएगा आपका 510 बटा 30, 1 0 से 1 0 खत्म, 17 3 51, विकल्प 4 सही। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। तो लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले दिन अगले सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।